अस्सलाम वालेकुम। द म्यूज़िकल सोर्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं। यह हमारे साथ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का थर्ड सोर्स है। इस थ्योरी का यह कहना है कि द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूजिकल एलिमेंट्स सच एज रिदम, मेलोडी एंड इंटोनेशन। द म्यूजिकल सोर्स थ्योरी को जिसपर्सन दलाला थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज सॉन्ग्स और म्यूजिक से आई है। उस जमाने के सॉन्ग तो आज की तरह आर्टिकुलेट सॉन्ग नहीं हुआ करते थे, लेकिन खैर जिस तरह से वो उनकी आवाज़ थी वो उसमें रिदम, मेलोडी, एक इंटोनेशन पैदा करके अपनी कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ करते थे, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज में वो विकेबलरी में कन्वर्ट हुए और इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बनती गई। जारजूल इस थ्योरी का आर्गुमेंट कुछ इस तरह से पेश करता है। बाय द वे, ये हमारे साथ इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक प्रूफ भी है। वो कहता है कि बच्चे के बचपन में बहुत ज़्यादा वक्त इस तरह से होता है कि वो एक सिंगल साउंड्स में डिफरेंट इंटोनेशन पैदा करके अपने बड़ों से या एडल्ट से वो कम्युनिकेशन करता है। ये इन्फेंट ऑब्जर्वेशन हमारे साथ एक प्रूफ देता है कि शायद लैंग्वेज इस तरह से ह्यूमन इंटोनेशन से डेवलप हुई हो। ये भी इस थ्योरी के लिए एक एविडेंस है कि ह्यूमन इन्फेंट्स लैंग्वेज सीखने के अमल में सबसे पहले वो इंटोनेशन और मेलोडिक साउंड्स वो यूज़ करते अपनी कम्युनिकेशन के लिए। बाद में अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज वो बाद में सीखते हैं, जिस तरह से उस लैंग्वेज की ग्रामर, वोकैबुलरीज और फुल प्रोनाउंसिएशन उस लैंग्वेज के, जिसको हम अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। और भी लैंग्वेज के बहुत से पहलू हैं वो सीख बाद में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो इंटोनेशन और मेलोडिक साउंड्स फिर बाद में वो यूज़ इस तरह से करते हैं। ये इस थ्योरी का सेकंड एविडेंस हो सकता है। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक ह्यूमन वॉइस था। इसका प्रूफ हम इस तरह से देंगे कि साउंड प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है, एक वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो चीज़ें जो होती है वो ह्यूमन के कंट्रोल में बाय बर्थ होती हैं। इन दो डिवाइस को यूज़ करके ह्यूमन जिस तरह से चाहे लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आज हमारे साथ एक एविडेंस है। लेकिन अगर हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की बात कर ले तो उस वक्त भी ये दो चीज़ें ह्यूमन के कंट्रोल में थी। वो जिस तरह से चाहे ह्यूमन लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन उस वक्त अगर लैंग्वेज नहीं थी तो कुछ ना कुछ इंटोनेशन या मेलोडिक साउंड्स की शक्ल में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस तो करते होंगे। ये इस थ्योरी का तीसरा एविडेंस है कि बच्चा अपनी माँ की वॉइस की इंटोनेशन जल्दी पहचान सकता है एज कम्पेयर टू किसी और दूसरी पर्सन की वॉइस के। सेम आइडिया मदर लैंग्वेज की इंटोनेशन के बारे में भी है। बच्चे ज़्यादातर प्रेफरेंस शो करते हैं अपनी मदर लैंग्वेज की इंटोनेशन की तरफ, इवन दो अगर कोई और पर्सन भी कुछ वर्ड्स उसकी मदर लैंग्वेज की उसके सामने बोल दिया जाए तो वो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कुछ इस तरह से जेस्चर शो करते हैं कि वो उसको कुछ ना कुछ हद तक समझते हैं। कंक्लूजन कुछ इस तरह से निकल सकता है कि म्यूज़िक, सॉन्ग्स और इंटोनेशन इंसान की रगों में मौजूद है। जिस तरह से हमने एक इन्फेंट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की पहले, तो मे भी लैंग्वेज इस तरह से म्यूजिक से डेवलप हुई हो। कुछ स्कॉलर का ये भी मानना है कि इंसानों में वर्ड क्रिएट करने के एबिलिटी से पहले एक म्यूजिकल एबिलिटी डेवलप होती है। पॉपुलर साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि मेल या फीमेल या इनमें से दोनों, जब से एक फुल स्ट्रक्चर लैंग्वेज आने से पहले जब वो अपने आपस के म्यूचुअल लव को एक्सप्रेस करते थे तो वो कुछ म्यूजिकल नोट्स या कुछ रिदम, मेलोडी, इंटोनेशन कुछ इस तरह से लैंग्वेज प्रोड्यूस करते थे ताकि वो अपनी म्यूचुअल लव को एक्सप्रेस कर सके। इस थ्योरी की लास्ट में जरजूल एक क्वेश्चन पुट करता है कि बहुत ज़्यादा अदर क्रीचर भी, जिस तरह के डिफरेंट बर्ड्स हमारे साथ है, व्हील्स हमारे साथ है, वो भी सॉन्ग प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, वो मेलोडिक साउंड पहले भी प्रोड्यूस करते थे और आज भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज जो है वो एक डेवलप लैंग्वेज नहीं बन गई। उस एनिमल्स लैंग्वेज को हम कम्युनिकेटिव सिग्नल कहते हैं, वो स्ट्रक्चर लैंग्वेज नहीं कह सकते। लेकिन ह्यूमन की जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेटिव सिग्नल से आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते होते इस थ्योरी के मुताबिक एक डेवलप लैंग्वेज बन गई, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज बन गई। इसकी क्या वजह है? जॉर्जूल ने इसको इस तरह से आंसर किया है कि ह्यूमन चूँकि उसको कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है और वो आपस में ज़्यादातर कोऑर्डिनेट भी करते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन का जो एलिमेंट है ये उन्होंने इस काबिल बनाया है ह्यूमन को कि वो अपनी लैंग्वेज को एक इम्प्रूव स्ट्रक्चर लैंग्वेज बना सके।